अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मगरिबी तनकीद के मुताल्लिक़ बहुत अहम तरीन सवालात। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उर्दू अदब में मगरिबी तसव्वुर तनकीद से क्या मुराद है? ऑप्शन ए है हमारे पास अरबी और फ़ारसी तसव्वुर तनकीद। ऑप्शन बी अंग्रेज़ी और कदीम यूनानी तसव्वुर तनकीद। ऑप्शन सी संस्कृत और हिंदी का तसव्वुर तनकीद। या फिर ऑप्शन डी बैरूनी और बैनुल अक़वामी तसव्वुर तनकीद। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, अंग्रेज़ी और कदीम यूनानी तसव्वुर तनकीद। इसे मगरिबी तसव्वुर तनकीद के नाम से जाना जाता है। अब है सवाल नंबर 2, इनमें से किस कदीम यूनानी फ़लसफ़ी के अक़वाल व नज़रियात अफ़लातून ने कलमबंद किए हैं? ऑप्शन ए सुकरात के, ऑप्शन बी बुकरात के, ऑप्शन सी हुमर के, ऑप्शन डी फ़ीसागोरस के। तो सही जवाब है ऑप्शन ए सुकरात के। सुकरात के जो अक़वाल हैं वो सुकरात के अपने तहरीर किए हुए नहीं मिलते, जो अफ़लातून ने उसको कलमबंद किया है वो मिलते हैं। अब सवाल नंबर 3, इनमें से कौन-सा कदीम यूनानी फ़लसफ़ी एथेंस की अकादमी का बानी था? ऑप्शन ए होमर, ऑप्शन बी फिसागोरस, ऑप्शन सी अफलातून, ऑप्शन डी प्रोतागोरास। ये फिसागोरस नाम है, सही नाम फिसागोरस है। तो इसमें लेकिन सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, ये है अफलातून। अफलातून जो है वो यूनानी एक फ़लसफ़ी है बहुत बड़ा, जो एथेंस की अकादमी का बानी है, एक एकेडमी है एथेंस की बहुत पुरानी। तो ये अफलातून ने इसको बनाया था। अब इसके बाद है सवाल नंबर 4, इनमें से अफलातून के उस्ताद कौन हैं? ए फिसागोरस, बी बारामानियास, सी बुकरात या फिर डी सुकरात। तो सही जवाब है डी सुकरात। सुकरात जो हैं वो अफलातून के उस्ताद हैं। सवाल नंबर 5, मगरिबी फ़लसफ़ा और साइंस के बानियान के तौर पर इनमें से कौन से 3 यूनानी फ़लसफ़ियों का नाम सरे फ़हरिस्त है? ऑप्शन ए है हमारे पास सुकरात, अफलातून और अरस्तू का। ऑप्शन बी में है सुकरात, फिसागोरस और एरिस्टोफीज का। ऑप्शन सी में है होमर, अफलातून और फिसागोरस का। ऑप्शन डी में है होमर, एरिस्टोफीज और अरस्तू का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सुकरात, अफलातून और अरस्तू। ये जो हैं ये मगरबी फ़लसफ़ा और साइंस के बानियों में इनका शुमार किया जाता है। अब है हमारे पास सवाल नंबर 6, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इस कौल के ताल्लुक से ज़्यादा दुरुस्त बात की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए ये सुकरात का कौल है, ऑप्शन बी ये अफलातून का कौल है, ऑप्शन सी ये सुकरात का कौल है जो अफलातून ने तहरीर किया, ऑप्शन डी ये अफलातून का कौल है जो सुकरात की तरफ मंसूब है। तो सही बात है इसके अंदर ऑप्शन सी, ये सुकरात का कौल है जो अफलातून ने तहरीर किया। जैसा कि हम जानते हैं कि सुकरात के सभी अक़वाल जो हैं वो अफलातून के ज़रिए ही तहरीर शुदा हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 7 में है, अफलातून के सबसे मशहूर शागिर्द का नाम बताइए। ऑप्शन ए बुकरात, ऑप्शन बी अरस्तू, ऑप्शन सी सिकंदर आज़म, ऑप्शन डी लॉन जॉइंस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अरस्तू। अफलातून के जो शागिर्द हैं वो अरस्तू हैं। अब है सवाल नंबर 8, बुतीक़ा इनमें से किस यूनानी फ़लसफ़ी और नक्काद की तसनीफ़ है? ऑप्शन ए अफ़लातून की, ऑप्शन बी बुकरात की, ऑप्शन सी एलियट की या फिर ऑप्शन डी अरस्तू की। सही जवाब है ऑप्शन डी अरस्तू की। ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बुतीक़ा किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब है अरस्तू की। सवाल नंबर 9, अरस्तू ने इनमें से अपनी किस तसनीफ़ में शेर व शायरी वगैरह पर एक उम्दा और सेहतमंद बहस की है? ऑप्शन ए अल मक़ूलात में, ऑप्शन बी अल इबारा में, ऑप्शन सी अल खिताबा में या फिर ऑप्शन डी बूतिक़ा में। तो सही जवाब है ऑप्शन डी बूतिक़ा में। बूतिक़ा शेर व शायरी के मुताल्लिक़ यही किताब जानी जाती है अरस्तू की, बूतिक़ा। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन-सा अज़ीम फ़लसफ़ी और यूनानी नक्काद सिकंदर आज़म का उस्ताद है? ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी अफ़लातून, ऑप्शन सी सुकरात या फिर ऑप्शन डी बुकरात। सही जवाब है ऑप्शन ए अरस्तू। अरस्तू सिकंदर आज़म का उस्ताद है। सवाल नंबर 11,
शेर में अजमत, उलूवियत या तरफ़्फ़ु पर ज़्यादा जोर इनमें से किस मगरिबी नक्काद ने दिया है? ये एक ही लफ्ज़ है, ये किसी भी नाम से सवाल पूछ लिया जाता है, या तो अज़मत के नाम से पूछ लिया जाएगा या उलूवियत के नाम से या तरफ़्फ़ु के नाम से। ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं या सिनोनिम हैं तकरीबन। तो इसलिए कोई भी नाम आ सकता है, तो किसी भी इसलिए हमने इनको तीनों अल्फाज को यहाँ पर जमा कर दिया है। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, शेर में अज़मत, उलूवियत या तरफ़्फ़ु पर ज़्यादा ज़ोर इनमें से किस मगरिबी नक्काद ने दिया है? किसने दिया है? ऑप्शन ए है अरस्तू ने, ऑप्शन बी एलियट ने, ऑप्शन सी लॉन जॉइंस ने या फिर ऑप्शन डी मैथ्यू ऑर्नल्ड ने। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, लॉन जॉइंस ने। सवाल नंबर 12, इनमें से किस मगरिबी नक्काद ने सिनत के इस्तेमाल पर जोर दिया है? ऑप्शन ए अफलातून ने, ऑप्शन बी लॉन जॉइंस ने, ऑप्शन सी अरस्तू ने या फिर ऑप्शन डी इन सब ने। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉन जॉइंस ने सिनत के इस्तेमाल पर जोर दिया है। सवाल नंबर 13, मगरिबी तनकीद निगारी में पहला रोमानवी नक्काद इनमें से किसको तस्लीम किया जाता है? पहला रोमानवी नक्काद, ऑप्शन ए लॉन जॉइंस को, ऑप्शन बी आई ए रिचर्ड्स को, आई ए रिचर्डसन भी इसका नाम कहीं मिलता है और कहीं इसका नाम सिर्फ आई ए रिचर्ड्स मिलता है, तो जिस नाम से भी आए वो मुराद उससे आई ए रिचर्ड्स ही होगा। ऑप्शन सी मैथ्यू ऑर्नल्ड को, ऑप्शन डी वॉल्टर पीटर को। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉन जॉइंस को। ये पहला रोमानवी नक्काद जो है तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 14, ऑन द सबलाइम या अजमत के बारे में नामी तसनीफ किस मगरिबी नक्काद की है? ऑप्शन ए टी एस एलियट की, ऑप्शन बी मैथ्यू ऑर्नल्ड की, ऑप्शन सी स्पिंगारन की या फिर ऑप्शन डी लॉन जॉइंस की। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉन जॉइंस की। अब है सवाल नंबर 15, अजमत, अजमत ख्याल, शिद्दत जज्बात, सनाए बदाएँ, आला अल्फाज, उम्दा तरतीब अल्फाज, शेर की अजमत से मुताल्लिक़ ये 5 निकात किस मगरिबी नक्काद के अता करदा हैं? ये 5 निकात हैं अजमत ख्याल, शिद्दत जज्बात, सनाए बदाएँ, आला अल्फाज, उम्दा तरतीब अल्फाज। ये हमें बताना है कि ये किस मगरिबी नक्काद ने ये नज़रिया दिया है इन 5 निकात का। तो ऑप्शन ए है आई ए रिचर्डसन के, ऑप्शन बी है लॉन जॉइंस के, ऑप्शन सी है ऑस्कर वाइल्ड के या फिर ऑप्शन डी है अरस्तू के। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉन जॉइंस। ये पांचों निकात जो हैं लॉन जॉइंस ने दिए हैं। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन बी दुरुस्त है। अब सवाल नंबर 16, किस मुहक्किक के मुताबिक अरस्तू की बूतीका और लॉन जॉइंस की लूवियत के बारे में मिलकर तनकीद के दोनों पहलुओं को मुकम्मल करती है? ऑप्शन ए मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी के, ऑप्शन बी काजी अब्दुल वदूद के, ऑप्शन सी है डॉक्टर जमील जालबी के या फिर ऑप्शन डी है हाफिज महमूद शिरानी के। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जमील जालबी। अब है सवाल नंबर 17, लॉन जॉइंस ने किस फन पारे में इनमें से किस चीज़ की अहमियत को उजागर किया है? ऑप्शन ए अखलाकी पहलुओं की अहमियत को, ऑप्शन सी समाजी पहलुओं की अहमियत को, ऑप्शन सी जमालियाती पहलुओं की अहमियत को या फिर ऑप्शन डी साइंटिफिक पहलुओं की अहमियत को। यानी किसी फन पारे में जो लॉन जॉइंस है नक्काद, वो किसी भी फन पारे के अंदर किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है या किन चीज़ों की अहमियत को उजागर करता है, ये ऑप्शन हमने सुन लिए हैं। तो इनमें सही जवाब जो है हमारे पास वो ऑप्शन सी में है, यह है जमालियाती पहलुओं की अहमियत को। अब है सवाल नंबर 18, डॉक्टर जमील जालबी ने लॉन जॉइंस को कौन सी सदी का नक्काद करार दिया है? ऑप्शन ए पहली सदी ईसवी का, ऑप्शन बी दूसरी सदी ईसवी का, ऑप्शन सी तीसरी सदी ईसवी का या फिर ऑप्शन डी चौथी सदी ईसवी का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली सदी ईसवी का। सवाल नंबर 19, अमली तनकीद के उन्वान से इनमें से किस मगरिबी नक्काद की तसनीफ है? ऑप्शन ए लॉन जॉइंस की, ऑप्शन बी आई ए रिचर्ड्स की या फिर ऑप्शन सी मैथ्यू ऑर्नल्ड की या फिर ऑप्शन डी टी एस एलियट की। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आई ए रिचर्ड्स की। सवाल नंबर 20, इनमें से कौन सी तसनीफ आई ए रिचर्ड्स की है?
ऑप्शन ए साइंस नामा, ऑप्शन बी साइंस और शेरी जमालियात, ऑप्शन सी मुकालमात साइंस, या फिर ऑप्शन डी साइंस और शायरी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी साइंस और शायरी। ये भी आई ए रिचर्ड्स की तसनीफ है। सवाल नंबर 21, अमेरिका में नई तनकीद के नाम से मशहूर तनकीद के बानियान में किस यूरोपीय नक्काद का नाम सरे फहरिस्त है? ऑप्शन ए अरस्तू का, ऑप्शन बी रिचर्ड डॉकिंस का, ऑप्शन सी आई ए रिचर्ड्स का, ऑप्शन डी लॉन जॉइंस का। तो सही जवाब है ऑप्शन सी आई ए रिचर्ड्स का। सवाल नंबर 22, आई ए रिचर्ड्स का मादर इल्मी इनमें से कौन सा है, यानी इन्होंने कहाँ तालीम हासिल की थी? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, या ऑप्शन डी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आई ए रिचर्ड्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। सवाल नंबर 23, कदीम शायर होमर की तख्लीक़ात के तराजम इनमें से किस मगरबी नक्काद ने किए? ऑप्शन ए लॉन जॉइंस ने, ऑप्शन बी आई ए रिचर्ड्स ने, ऑप्शन सी मैथ्यू ऑर्नल्ड ने, ऑप्शन डी इन सभी ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मैथ्यू ऑर्नल्ड ने। मैथ्यू ऑर्नल्ड ये एक नक्काद है, इंग्लिश नक्काद है, इसने होमर एक कदीम शायर है, इसकी तख्लीक़ात के तराजिम किए थे मैथ्यू ऑर्नल्ड। अब सवाल नंबर 24, इनमें से किस इंग्लिस्तानी नक्काद को सकाफ़ती नक्काद के तौर पर जाना जाता है? सकाफ़ती नक्काद के तौर पर किसको जाना जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है रिचर्ड डॉकिंस को, ऑप्शन बी वॉल्टर पीटर को, ऑप्शन सी ऊपर के दोनों को, ऑप्शन डी मैथ्यू ऑर्नल्ड को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मैथ्यू ऑर्नल्ड को, जो इसको जाना जाता है मैथ्यू ऑर्नल्ड सकाफ़ती नक्काद के तौर पर। सवाल नंबर 25, मैथ्यू ऑर्नल्ड ने इनमें से कहाँ से तालीम हासिल की? अब हमें मैथ्यू ऑर्नल्ड का मादरे इल्मी बताना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, ऑप्शन डी है पेरिस यूनिवर्सिटी से। तो सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब इसके बाद सवाल नंबर 26, इनमें से किस अंग्रेज़ी नक्काद से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम पाई और मुतासिर भी हुए? ऑप्शन ए मैथ्यू ऑर्नल्ड ने, ऑप्शन बी टी एस एलियट ने, ऑप्शन सी आई ए रिचर्ड ने, ऑप्शन डी एडलर ने। यानी सवाल यह था कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो उन्होंने किससे तालीम पाई है और मुतासिर भी हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है मैथ्यू ऑर्नल्ड। असल में बात ये थी कि अल्लामा इकबाल भी ऑक्सफोर्ड में जो है उस वक्त क़याम किया था, और उस वक्त मैथ्यू ऑर्नल्ड भी उसी यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ इनसे अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ हुआ था, तो वहाँ इनकी शख्सियत से अल्लामा इकबाल काफ़ी मुतासिर हुए थे। अब इसके बाद है सवाल नंबर 27, कल्चर एंड अनार्की और द स्कॉलर जिप्सी, ये दो तसानीफ के नाम हैं, एक तो कल्चर एंड अनार्की और दूसरी है द स्कॉलर जिप्सी। पूछा गया है कि ये किस अंग्रेज़ी नक्काद की मशहूर तसानीफ हैं? ऑप्शन ए है फ्राइड की, ऑप्शन बी है मैथ्यू ऑर्नल्ड की, ऑप्शन सी है एलियट की, या फिर ऑप्शन डी है रिचर्ड डॉकिंस की। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी मैथ्यू ऑर्नल्ड की, कल्चर एंड अनार्की और द स्कॉलर जिप्सी। सवाल नंबर 28, आई ए रिचर्ड्स का पूरा और दुरुस्त नाम बताइए। ऑप्शन ए आइवर ऑर्नल्ड रिचर्ड्स, ऑप्शन बी आइवर एल्बर्ट रिचर्ड्स, ऑप्शन सी आइवर एलन रिचर्ड्स, ऑप्शन डी आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। तो सही जवाब है 28वें का ऑप्शन डी आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। अब इसके बाद है सवाल नंबर 29, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी और द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, फिर दो तसानीफ के नाम हैं। पूछा गया है कि ये किसकी तसानीफ हैं? ऑप्शन ए लॉन जॉइंस की, ऑप्शन बी रिचर्ड डॉकिंस की, ऑप्शन सी टी एस एलियट की, या फिर ऑप्शन डी आई ए रिचर्ड्स की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी टी एस एलियट की। ये दोनों तसानीफ टी एस एलियट की हैं। सवाल नंबर 30, शायरी की 3 आवाज़ें किस अंग्रेज़ी नक्काद का मशहूर मजमून है? ऑप्शन ए टी एस एलियट का, ऑप्शन बी फ्राइड का, ऑप्शन सी स्पिंगारन का,
ऑप्शन डी ऑस्कर वाइल्ड का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए टी.एस. एलियट का। शायरी की 3 आवाज़ें टी.एस. एलियट का बहुत मशहूर मजमून है। सवाल नंबर 31, रोमानियत और रोमानवी तनकीद का शिद्दत के साथ रद्द किस मगरबी नक्काद ने किया? ऑप्शन ए वॉल्टर पीटर ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी आई.ए. रिचर्ड्स ने, ऑप्शन डी टी.एस. एलियट ने। तो सही जवाब है ऑप्शन डी टी.एस. एलियट ने। ये रोमानियत और रोमानवी तनकीद के मुखालिफ थे। सवाल नंबर 32, टी.एस. एलियट का मुकम्मल और दुरुस्त नाम बताइए। ऑप्शन ए थॉमस स्टेन्स एलियट, ऑप्शन बी थॉमस स्टेन्स एलियट, ऑप्शन इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें फर्क थोड़ा ये है नाम में कि पहले ऑप्शन में थॉमस स्टेनर है, थॉमस स्टेनर एलियट, और दूसरे ऑप्शन में ऑप्शन बी में है थॉमस स्ट्रेंस एलियट, और ऑप्शन सी में है टॉमसन स्टेनर एलियट, ऑप्शन डी में है टॉमसन स्ट्रेंस एलियट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जो सही नाम है वो थॉमस स्ट्रेंस एलियट है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब है सवाल नंबर 33, एलियट के मजमून शायरी की 3 आवाज़ें में पहली आवाज़ के ताल्लुक से कौन सी बात दुरुस्त है? ऑप्शन ए शायर अपने महबूब से बात करता है, ऑप्शन बी शायर खुद अपने आप से बात करता है, ऑप्शन सी शायर सिर्फ सच्चाई बयान करता है, या फिर ऑप्शन डी शायर सिर्फ मुबालगा करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शायर खुद अपने आप से बात करता है। सवाल नंबर 34, एलियट के मजमून शायरी की 3 आवाज़ें में दूसरी आवाज़ के ताल्लुक से कौन सी बात दुरुस्त है? ऑप्शन ए जज्बाती होती है, ऑप्शन बी मा फौकुल फितरत होती है, ऑप्शन सी खिताबिया होती है, ऑप्शन डी ड्रामाई होती है। यानी जो दूसरी आवाज़ है एलियट के नज़दीक इसके मजमून शायरी की 3 आवाज़ें में, वो उसकी हकीकत क्या होती है? ये हमने ऑप्शन सुने अभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खिताबिया होती है। यानी एलियट ने कहा है कि ये दूसरी आवाज़ जो है वो सामाईन से, सुनने वालों से शायर खिताब करता है, तो ये खिताबिया होती है। अब इसके बाद तीसरी आवाज़ के बारे में सवाल है। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, सॉरी 35 में पूछा गया है, एलियट के मजमून शायरी की 3 आवाज़ें में तीसरी आवाज़ के ताल्लुक से कौन सी बात दुरुस्त है? ऑप्शन ए शायर ड्रामाई किरदार बनकर बोलता है, ऑप्शन बी शायर नासिह या वाइज बनकर बोलता है, ऑप्शन सी शायर मंतकी और फलसफी गुफ्तगू करता है, या ऑप्शन डी शायर जो दिल में आता है कहता जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, शायर ड्रामाई किरदार बनकर बोलता है। तो एक बार इसकी थोड़ी वजाहत सुन लें। जो एलियट की का मशहूर मजमून है ये शायरी की 3 आवाज़ें, शायरी की 3 आवाज़ें। तो इसमें पहली आवाज़ के ताल्लुक से जो एलियट का कहना है वो ये है कि शायर इसमें खुद अपने आप से बातें करता है, और दूसरी आवाज़ के बारे में जो एलियट का कहना है वो ये है कि ये सामाईन से बातें करता है, सुनने वालों से, लिहाजा इसे खिताबिया कहा जाता है। और जो तीसरी आवाज़ है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो इसकी कैफियत होती है या जो इसकी नौइयत होती है वो ये होती है कि शायर ड्रामाई किरदार बनकर बोलता है। तो ये हमें याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहरहाल सवाल नंबर 36 को देखते हैं। इसमें है टी.एस. एलियट ने कहाँ से तालीम हासिल की? ऑप्शन ए पेरिस यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर ऑप्शन डी इन सभी से। सवाल नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन डी दुरुस्त है। टी.एस. एलियट ने पेरिस यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से भी तालीम हासिल की। ऑप्शन डी दुरुस्त है। अब इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, इन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। ये किस मगरबी नक्काद का कौल है? ऑप्शन ए लॉन जॉइंस का, ऑप्शन बी आई.ए. रिचर्ड्स का, ऑप्शन सी मैथ्यू ऑर्नल्ड का, ऑप्शन डी टी.एस. एलियट का। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मैथ्यू ऑर्नल्ड का कौल है ये। अब है सवाल नंबर 38, तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो इन्हें इनके असल रूप में देखे और इनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे।
यानी जिस पर वो तनकीद उसे करनी है, जो अदब पारा उसके पास है, जो फन पारा उसके पास है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो पूछा गया है कि ये कौल किस नक्काद का है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए स्पंगारन का, ऑप्शन बी वॉल्टर पीटर का, ऑप्शन सी ऑस्कर वाइल्ड का, या फिर ऑप्शन डी क्रोचे का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी वॉल्टर पीटर का। अब चलते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। इसमें है स्पिंगारन, इसको कभी कभी स्पिंगरन भी कहा जाता है, वाल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड, क्रोचे और जान करो रैनसम किस तनकीदी दबिस्तान के हवाले से मशहूर हैं। ऑप्शन ए नफ्सियाती तनकीद, ऑप्शन बी साइंटिफिक तनकीद, ऑप्शन सी जमालियाती तनकीद, या फिर ऑप्शन डी तासुराती तनकीद। तो सही आंसर है ऑप्शन डी तासुराती तनकीद। ये चारों नाम जो हैं, बल्कि पांचों नाम हैं, ये हमें तासुराती तनकीद के हवाले से याद रखने हैं। नाम एक बार फिर सुन लीजिए, स्पिंगारन या स्पिंगरन, वॉल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड, क्रोचे और जॉन क्रो रेंसम। ये पांचों नाम जो हैं तासुराती तनकीद से मुताल्लिक़ हैं। सवाल नंबर 40, तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद और तख्लीकी तनकीद के उन्वानात से उन्वानात किसने दिए। ऑप्शन ए स्पिंगारन ने, ऑप्शन बी क्रोचे ने, ऑप्शन सी एडगर एलन पो ने, ऑप्शन डी वॉल्टर पीटर ने। तो सही जवाब है ऑप्शन ए स्पिंगारन ने। तासुराती तनकीद को जदीद तनकीद भी कहा और तख्लीकी तनकीद भी कहा स्पिंगारन ने। अब हमारे पास सवाल नंबर 41 है, कोई तनकीदी फैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बगैर सही नहीं हो सकता, किस नक्काद का कौल है। ऑप्शन ए सार्तर का, ऑप्शन बी ऑसबोरन का, ऑप्शन सी जॉर्ज संतियाना का, या फिर ऑप्शन डी एलियट का। तो सही जवाब है 41वें सवाल का ऑप्शन बी ऑसबोरन का। इनके मुताबिक कोई भी जो तनकीदी फ़ैसला है वो जमालियाती अक़दार पर, यानी जो जमालियाती क़दरें हैं उन पर अगर नज़र ना रखी जाए तो कोई फ़ैसला दुरुस्त नहीं हो सकता, तनकीदी फ़ैसला। तो ये बात कही ऑसबोरन ने। अब इसके बाद सवाल है हमारे पास 42, इनमें से कौन सा नक्काद शायरी को मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी की सफ़ में जगह देता है। ऑप्शन ए ऑसबोरन, ऑप्शन बी रोमन जैकबसन, ऑप्शन सी सार्तर, ऑप्शन डी ड्राइडन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सार्तर। सार्तर जो है वो शायरी को भी मुसव्विरी, मौसीकी और संग तराशी की तरह इन्हीं की सफ़ में जगह देता है। सवाल नंबर 42 के बाद 43, सार्तर, ऑसबोरन और जॉन संतियाना की शख्सियात कौन से तनकीदी दबिस्तान से मुंसलिक हैं। ऑप्शन ए हैयती तनकीद, ऑप्शन बी उसलूबियाती तनकीद, ऑप्शन सी तासुराती तनकीद, या फिर ऑप्शन डी जमालियाती तनकीद। तो सही जवाब है ऑप्शन डी जमालियाती तनकीद। सवाल नंबर 44, मार्क्सी तनकीद खुसूसी तौर पर किसके नज़रियात की अलंबरदार है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स के, ऑप्शन बी लेनिन मार्क्स के, ऑप्शन सी दोनों के, या फिर ऑप्शन डी किसी के नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स के। वैसे जो है, जो मार्क्सी तनकीद है उसमें लेनिन के भी ख्यालात काफ़ी हद तक हैं और मार्क्स के भी, कार्ल मार्क्स के भी हैं, लेकिन अगर खुसूसी तौर पर पूछा जाए किसी एक शख्सियत को तो फिर जवाब इसका कार्ल मार्क्स होगा। अब इसके बाद है सवाल नंबर 45, आई ए रिचर्ड्स, ऑर्डन, हर्बर्ट रेड के यहाँ इनमें से किस तनकीद का असर नुमाया दिखाई देता है। ऑप्शन ए मार्क्सी तनकीद, ऑप्शन बी नफ्सियाती तनकीद, ऑप्शन सी मतनी तनकीद, या फिर ऑप्शन डी हैती तनकीद। तो सही जवाब है ऑप्शन बी नफ्सियाती तनकीद। सवाल नंबर 46, शायरी पर तनकीद का हक सिर्फ शायरों को होना चाहिए, ये किस मगरबी शायर और नक्काद की राय है। ऑप्शन ए कदीम यूनानी शायर होमर की, ऑप्शन बी वॉल्टर पीटर की, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन की, या फिर ऑप्शन डी टी.एस. एलियट की। तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी टी.एस. एलियट की। ये राय टी.एस. एलियट की है। अब है सवाल नंबर 47, मैं सियासत में शाह पसंद, शायरी में क्लासिकियत पसंद और मजहब में कैथोलिक हूँ, ये किसका कौल है। ऑप्शन ए वॉल्टर पीटर का, ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नल्ड का, ऑप्शन सी टी.एस. एलियट का, ऑप्शन डी आई ए रिचर्ड्स का। तो सही जवाब है ऑप्शन सी टी.एस. एलियट का। सवाल नंबर 48, फ्रांसीसी नक्काद हिप्पोलाइट टाइन की तनकीद निगारी
किस नौइयत की है? ये हिप्पोलाइट टाइन एक फ्रांसीसी नक्काद है, तो इसकी तनकीद निगारी किस नौइयत की है, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए है फितरत पसंदी, मस्बतियत पसंदी, साइंटिफिक। दूसरे ऑप्शन में है तासुराती, जमालियाती, सिनत पसंदी। तीसरे यानी सी ऑप्शन में है इश्तराकी, मार्क्सी, अखलाकी, सियासी। ऑप्शन डी में है हैती, मतनी, उसलूबियाती। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, फितरत पसंदी, मुस्बतियत पसंदी, साइंटिफिक। ये हिप्पोलाइट टाइन की जो तनकीद निगारी है इसी नौइयत की है। ये फितरत पसंद था और मुस्बत अंदाज का एक नक्काद था ये, तो जो मुस्बतियत पसंदी इसकी तबीयत में थी और साइंटिफिक तनकीद को ये अहमियत देता था। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 49, रोमन जैकबसन, डेविस पीटर्स, माइकल रिफार्टियर, रिफार्टियर नाम है इसका, के बाद है स्टीफन ऑलमॉन और रिचर्ड एवीमैन का ताल्लुक खुसूसी तौर पर किस दबिस्तान तनकीद से है? ऑप्शन ए उसलूबियाती तनकीद, ऑप्शन बी मतनी तनकीद, ऑप्शन सी जमालियाती तनकीद या फिर ऑप्शन डी मार्क्सी तनकीद। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उसलूबियाती तनकीद। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला नाम है रोमन जैकबसन, फिर है लेविस पीटर्स, फिर है माइकल रिफार्टियर, माइकल रिफार्टियर, फिर स्टीफन ऑलमॉन और फिर रिचर्ड एविमॉन। ये इनके नाम हैं। तो ये इंग्लिश तलफ़ुज़ से उर्दू लिखने में थोड़ा बहुत तब्दीली हो जाती है, तो इसलिए कुछ तब्दीली के साथ भी नाम अगर दिखाई दें तो हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो ये उसलूबियाती तनकीद के नाम हैं, इनका ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से है। अब है आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 50, मशरिक़ मशरिक़ है और मगरिब मगरिब है और दोनों का नुक्ता इत्साल कोई नहीं, ये बदनाम ज़माना कौल किसका है? ऑप्शन ए रोमन जैकबसन का, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग का, ऑप्शन सी हिप्पोलाइट टाइन का या फिर ऑप्शन डी हर्बर्ट रेड का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग का। तो यहाँ हमारे ये 50 सवाल मुकम्मल हुए। इसके बाद हम नए 50 सवालात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।